अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। और जैसा आज भोर का समय है तो भगवान शंकर का प्रति ध्यान करके हम आज की बात प्रारंभ करते हैं। तो भगवान शिव का प्रातः ध्यान हमेशा 3 श्लोकों से करें, आपको बताया था। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधर वृषवाहनम अम्बिकेशं खड्वांगं शूलवरदाभयहस्तमीशं संसार रोगहर मोषध मौदित्यं। प्रातः स्मरामि गिरिश गिरिजार्देहं स्वर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजित विश्वमनोभिरामं संसार रोगहर मोषध भवद्वितीयम्। प्राते समुत्थाय विचिन्त्यं श्लोकं त्रयं ये अनुदीनं पठन्ति नर ते दुख जात बहुजन्म संचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शंभो। और हमेशा भगवान शिव का ये ध्यान करें। और एक बात है, और जय आप भगवान शिव का जब भी ये ध्यान करते हैं तब ये अनुभव करते हैं, मृत्युंजय महारुद्रम त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधनेन मंत्रेण अक्षरहीनेन पुष्पेन विफलेन च पूजितोषि महादेवं तत्सर्वं क्षम्यतां मम करचरण कृतं वाक्यायजं क्रमजं वा श्रवणेनं जं वा मानस वापराधं विहितं तत्सर्वं क्षमस्वं। जय जय श्री करुणाबदे महाकाल शंभु महादेव शंभु। देखो, हर स्तुति और हर भगवान की जो पूजा पाठ का है, इसके पीछे एक बहुत चीज़ें हैं। और आपकी पिछली अमृतवाणी में आप बहुत चीज़ें समझेंगे कि कुछ लोगों के प्रश्न देखे मैंने, तो लोगों ने कहा गुरुदेव ये ध्यान करते हैं जब आनंद आता है, ये ध्यान भगवान करे हमारे मन में मस्तिष्क में बैठ जाए ये ध्यान, और ये किस तरह सर्वोत्तम है। देखो, ये एक छोटी बात में आपको बताया गया, विस्तार से आप समझो तो आपको बहुत आनंदप्रद लगेगा। देखो, अभी स्तुतियां आपने सुनी, आप किसी भी देवी देवता की सबसे कोई भी स्तुति बड़े ध्यान से सुनना। आप कोई भी स्तुति सुनते हैं या तो आपको लगेगा कि वो आपको के अभी 3 श्लोक भगवान शिव को कहा कहते कि प्राते समुदाय शिव विचिंत्यम श्लोकम त्रयेनुदीनम पठन ते नर दुख जात बहु जन्म संचितम हित्वा पदम यान्ति तदेव शंभु। कहने का कोई भी बहुत हर देवी देवता की ऐसी स्तुति आपको मिलेगी कि देवी देवताओं के जिन स्तुतियों या पाठ को करने से कुछ समय तक, कुछ सालों तक करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप, ये तो निश्चित है कि जन्मों जन्मों के हम 84 लाख योनियों से भटक भटक आए, तो हर योनि के कुछ भोग्य है। मनुष्य योनि हो सकता है कितनी योनियां हमने जी व्यर्थ की, तो हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य, हर श्लोक ये बोलता है करोड़ों जन्मों के पुण्य नष्ट होते हैं अगर श्लोकों का पाठ करने से, ये इन चीज़ों का ध्यान करने से। तो आपको ये अनुभव करना है कि पूजा पाठ, देखो भगवान के चीज़ प्राप्त करने के लिए या कोई भी चीज़ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत मार्ग है। आपको बहुत संत साधु मिलते ही हैं। कोई कहेगा आप नाम जप करो, कोई कहे वो करो, कोई कहे ये करो, कोई कहेगा साधना करो, कोई कुछ कहेगा। ये मार्ग सब सत्य है, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक मार्ग है कि पैदल चलना, आपका मंजिल गंतव्य है, आपको 1000 किलोमीटर यात्रा करनी है, आपको 1500 किलोमीटर यात्रा करनी है, आपका आप पैदल चलते हो तो एक समय लगता है। जन्मों जन्मों में अब संचित चीज़ें हैं, एक जन्म में जाना संभव नहीं हो सकता है कितने जन्मों की भक्ति हो तब भक्ति करे, तब नाम जप साधना आराधना ये चीज़ें आपके काम आएगी, कर्म कांड वगैरह, वो बहुत समय लगता है इसमें, ठीक है। और क्योंकि समय लगता है जैसा आसान भी है। देखो, 2 चीज़ें हैं, कोई भी आसान काम आपको जल्दी से मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, आप समझते हो। कोई इंसान अगर कैसा भी व्यापार करके ऐसे ही नाम जब एक साधन की मात्रा आप करते रहो, फल उसका मिलता है, निश्चित ही मिलता है। लेकिन उन साधनाओं, उस आराधना, उन नाम जप की इतनी अनुभव शक्ति नहीं होती जितनी योग की होती है। योग को क्या कहा
पैदल चलना और साधनाएँ करना यानी गाड़ी में चलना, और योग से ईश्वर की प्राप्ति करना यानी हवाई जहाज़ के मार्ग से। अब योगियों से आप सुनेंगे तो बहुत पता चलेगा कि हवाई यात्रा की भाँति योगियों की उम, मतलब उनकी जो गति होती है, उनकी जो मानस गति होती है, उनकी जो वायु का वेग होता है, उनकी जो अनुभव करने की शक्ति होती है, आप भक्ति भजन करने वालों की अनुभव शक्ति अनुभव नहीं कर पाओगे ना, वो जीवन भर अनुभव करते आते हैं। पूरे जीवन भर में उन्होंने कभी 1-2 दृश्य ईश्वर के देखे होंगे अपनी भावनाओं से, और उनके पीछे वो भक्तिपात करते हैं। हम मानते हैं श्रेष्ठ मार्ग है, करना चाहिए। देखो जैसे कठिन भी नहीं है और आसान भी है, तो नाम जप करें, वो भी उचित है, मार्ग कोई गलत नहीं है, लेकिन वो चयन आपका है। वो आप पर निर्भर करता है, आपके गुरु पर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर जन्मों-जन्मों के संचित पाप हैं और हम योग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहें, भगवान की हर वाणी में आपने सुना उम, कि मुझे वही मनुष्य प्रिय है जो इन गहरे मार्ग को जानता है, जो ज्ञान से मुझे जानने का प्रयास करे, जो योग से मुझे जानने का प्रयास करे। जब भी ये हवाई मार्ग क्यों कहा? देखो इसकी कठिन तप है। एक नाम जप करने वाले के मुकाबले एक योगी की ज़िंदगी थोड़ी कठिन है। अब कठिन जो मार्ग ईश्वर चयन किया है, लेकिन उसमें उस सुलभ और उसमें ईश्वर को प्राप्त अनुभव करने की शक्ति जो योगी के पास होती है, जो योग के माध्यम से होती है, जो इन विद्याओं में होती है, वो नाम जप वगैरह नहीं है। वो उनका पूरे जीवन के अनुभव में आप अनुभव करोगे तो उन्होंने कभी ऊर्जा शक्ति जिस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाए वो, और कभी वो ऐसा अनुभव नहीं कर पाते कि ईश्वर भीतर ही है। वो उस कहेंगे, लेकिन हो सकता है, देखो बहुत विद्याएँ हैं, लोग करते हैं, होता है, सब सर्वोत्तम मार्ग है। मैं किसी मार्ग को ऊपर-नीचे नहीं कहता, लेकिन जो ईश्वर खुद की वाणी है उसमें योग जो ईश्वर को जानने की कला है, वो सर्वोत्तम कला है। कि कैसे बीज के भीतर वट वृक्ष छुपा है, ये सिर्फ योग ही बता सकता है, इसलिए ये मार्ग है। अब जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो हम जानते हैं कि जरी शरीर में जन्मों से पाप दूषित कर्म है, पाप है, वो संचित है। अब ऐसे कैसे हो कि हम जल्दी से उसे निकालें? तो धर्म करें, चाहे कर्म करें, चाहे नाम जप करें, तो धीरे-धीरे, और ये मार्ग धीरे-धीरे की बात ही है। लेकिन योग में जो ध्यान की आपको विधि बताई, ये वायु मार्ग की भांति है। शरीर में ही, हमारे उस भीतर के शरीरों में ही ये सारी चीज़ें कलुषित हैं, जो पाप कर्म है, वो संचित रहते हैं। अब इन सब को पार पाने का तरीका जो है, वो मात्र योग ही है। तो ये जो कला पिछली बार आपने देखी, शरीर को शुद्धि करके नित्य ध्यान करना, तो स्वतः आप मानोगे नहीं, देवी-देवताओं तक की यही कला है। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान राम की जितने भी हैं, उनके जितने भी श्रेष्ठ योगी जन हैं, जिन्होंने जिनकी ये धारणाएँ हैं, जिनकी बातें हैं, उनका जीवन बिल्कुल ही वास्तविक परम योग की तरह अ, दिशा निर्देश करता है एक सामान्य जन को कि वो ही इस मार्ग पर चले। ठीक है? तो ये मार्ग सर्वोत्तम माना हमने कि भई अगर इंसान नित्य आधा घंटा ध्यान करता है, शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक तो प्रश्न देखे कि किस तरह ये पिंड बनाना है, किस तरह, देखो आप समझो कि जब हम शरीर को ध्यान करते-करते शरीर, एक-एक शरीर को, जैसे हमने पिछली बार ध्यान किया कि पृथ्वी तत्व का, फिर जल तत्व का, फिर अग्नि तत्व का, फिर वायु का, फिर आकाश का ध्यान करते-करते हम एक-एक में उसको लय करते गए। पिछली बार आपने सुन लिया अच्छे से, लय करते गए और अंत में वहाँ पहुँचने का प्रयास करते, जैसे कोई इंसान पत्तों से होकर उसे जड़ की मूल शाखा में पहुँचना है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले ये करते हैं, तब हम एकाग्र हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उससे पहले हम कुछ समय सोहम करते हैं, ताकि हमारे साँसों की जो प्राणायाम है, प्राणों का आयाम, ये जीवन प्राण में है। तो इतना शांत, इतना शीतल हो, ताकि हम बाहर के विषयों से कट जाएँ। फिर सोहम करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, ईश्वर में हो जाते हैं, और फिर जाके हम जब ये शुद्धि करते हैं शरीर की, और अंत में शरीर को एकदम, उस कलुषित शरीर को एक धारणा के
देखा नहीं कि योग की क्या विद्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम आया, उसके बाद ध्यान, ध्यान आया सोहम का, उसके बाद धारणा, ये धारणा कौन सी हमने धारणा बनाई कि हमारा एक शरीर है जो कलुषित है, जिसने बहुत पाप अपराध किए हैं, उस शरीर को हम आज नष्ट करेंगे। तो स्तुतियाँ क्या कहती है, अभी जो आपको सुनाई भगवान शिव की और बहुत देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं कि जन्मों जन्मों के संचित पाप है, उसको नष्ट करना है, वो स्तुतियाँ कहती है। और होता क्या है नष्ट करने से? देखो एक बात समझो, कोई भी इंसान जब आत्मा या जन्म लेता है तब एकदम अबोध, एकदम, हम बच्चों को क्यों निरपराध कहते हैं, वैसे ही होते हैं। हर कोई, जितने भी इंसान जन्म लेते हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब एक निरपराध हैं, उनमें कोई अपराध नहीं है, वो ईश्वर के अंश हैं। और यहाँ तक पुराने ऋषि मुनियों का या योगियों का मानना है कि भाई इंसान, बच्चा जब तक साल भर का होता है नहीं, जब तक उसकी बुद्धि या कोई, जब तक वो समझ नहीं होती, तब तक उसको पीछे जन्मों के कर्म भी याद रहते हैं, सब कुछ। क्यों? तो हम क्यों भूल गए? अगर बच्चे को याद है तो हम तो आज बड़े हैं, हमने विकास किया है, शरीर का विकास हुआ है, प्रगति की है, सोच समझ की प्रगति की है, तो हम भूले कैसे? क्योंकि देखो, जब बुद्धि चलती है तो कर्म होते हैं, और कर्म होते हैं तो कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। कर्मों के आधार पर, और कर्मों का नष्ट होना ही योग की प्राप्ति है। कर्मों का नष्ट होना ही मन का एकाग्र होना है। कर्मों का नष्ट होना ही ईश्वर को प्राप्त करना है, और मन का एकाग्र होना ईश्वर को प्राप्त करना है। यानी कुछ करना तो था ही नहीं, हमें क्या करना, हमें बस उस कलुषित स्वरूप को, हमें उन कलुषित पापों को, उन कर्मों को नष्ट करना है। अब जब कर्मों को नष्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? आत्मा शुद्ध है, शरीर शुद्ध होगा, और बस जो शुद्ध होगा, ईश्वर वही है, सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों? कि भीतर तो परमात्मा है ही, हमारा मन मानने को तैयार नहीं। कितने लोगों का मन मानता है कि आज पूजा ना करूं, मेरे अंदर तो भगवान ही है, लेकिन अगर उसने कर लिया तो उसको लगा है जैसे आलस्य की वजह से ऐसा भाव किया है। वास्तविकता जब ये भाव उत्पन्न होता है किसी के अंदर, तो उसे तो बाहर भीतर सब एक जैसा दिखता है अंतर से। ये खुद को टटोलना है कि हमने ये सीधी ऐसी कूड़ी तो धारणा नहीं बना ली कि बाहर भगवान है, ये भगवान, तो वो नहीं। हमने उस मार्ग से जाकर, हमने पूजा पाठ पद्धति को अपना कर, मैंने कहा सिक्के के दो पहलू हैं। बाहर जानोगे तब भी भीतर जानोगे। बाहर जानोगे, पूजा पाठ समर्पण, ये क्या आपकी, ये समर्पण है। ये शरीर को ईश्वर के चरणों में झुकाना, गुरु के चरणों में, ये क्या समर्पण है। जब समर्पण होगा तब भीतर में उजाला होगा। ऐसा नहीं कि जो अंदर मानने वाले हैं और जो या बाहर अंदर धारणा करते हैं, उनमें ये भाव ही नहीं होता कि बाहर भगवान है। भगवान तो कण कण में है, तो बाहर क्यों नहीं? बाहर भी है। पांच तत्व शरीर में तो बाहर भी है। तो वैसे ही इंसान के शरीर में ये आपको मानना है कि शरीर को योग की रित नित्य शुद्ध करते हैं हम, तो नित्य शुद्ध करते हुए बचेगा परम शुद्ध, वो पिंड बनेगा, उससे वापस अपना स्वरूप बनाए, वो स्वरूप आपका बनेगा, उसको भाव रखो, ये ईश्वर का अंश है, शोहम, ये शुद्ध है, पवित्र है, इसके अंदर कोई पाप नहीं रहा। फिर वापस वो आपका जब भी शरीर बनता है, उस पिंड से स्वर्ण नुमा जो पिंड बनाते हो भावना करके, उससे वापस हर चीज का निर्माण करो। ब्रह्म से प्रकृति में है, तो सारी चीजें निर्माण करते करते आप पंचभूतों में आओगे, तब आपको पता चलेगा। फिर आपका शरीर धीरे धीरे ध्यान नीचे उतरेगा। कैसे? कि आपने शरीर बनाया, तो फिर आपने आकाश तत्व का ध्यान किया, मस्तिष्क के ऊपर के, जो प्रकृति से आकाश, जो मस्तिष्क का भाग है, ब्रह्मरंध्र तक का, वहां आकाश देखना शुरू किया, शुद्ध पवित्र एकदम आसमान। फिर नीचे आपने ध्यान किया, वायु का ध्यान किया। तो ये मान लीजिए आप अलग अलग 1 घंटा आपने ऐसा ध्यान किया, आपको बाहर की शुद्धि नहीं रहेगी, इतना आनंद आएगा, और धीरे धीरे आप एकदम खोते जाओगे, खोते जाओ। यही उपलब्धि है योग की। और जिनको एक, हम आप लोगों को इतने अनुभव क्यों होते हैं? जीवन तो आपने पहले ही बिताया होगा। ऐसा नहीं कि अब 4-5 सालों से आप पूजा पाठ तो पहले ही करते होंगे।
आज क्या है? आज जितने एकाग्र होगे, आपके लिए रास्ते खुलते जाएँगे। आपको लगेगा जैसे ये सत्य है। जो इस मार्ग पर चला है, उसके लिए पथ पहले ही खुल जाते हैं, क्योंकि उसने भावना की कि मुझे उस मंदिर जाके दर्शन करने हैं, भगवती मुझे अच्छे से दर्शन करवा देना। तो आप मानोगे नहीं, जब भी आपने टेव लगाई, जब ने आपने प्रार्थना की, क्योंकि आपका मन एकाग्र होने लगा है। आपने योग से, भक्ति से, ये प्राणायाम से इतना आराम को साध रहे हो कि यहाँ से प्रार्थना ब्रह्मांड, क्योंकि होगा क्या कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंड, यहाँ आपने प्रार्थना की और स्वीकार वहाँ हो जाती है पहले ही, और वहाँ जाओगे तो रास्ते भी खुले मिलेंगे आपको। इसीलिए आपके लिए ऐसी घटनाएँ बहुत माताओं बहनों की मैंने सुनी है, भाइयों की सुनी है कि गुरुदेव वहाँ गए थे, सोचा था ऐसा होगा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यत ब्रह्मांड तत् पिंडे, आपने पिंड में ऐसा ध्यान किया, और पिंड को पहले आप योग से या ऐसी विद्याओं से या साधनाओं से शुद्ध कर रहे हो। यानी समझे आप, जैसे आपने फ़ोन में मैसेज लगाया और मैसेज लगाते ही मुझे मैसेज मिल गया। इसका मतलब रास्ता साफ़ है। आपके जो फ़ोन में है वो सिग्नल अच्छे से आ रहा है, मेरे फ़ोन में सिग्नल अच्छे पहुँच गया है। आपने जैसे ही मैसेज किया मुझे मिल गया। वैसे भी आप इस स्थान को समझो, देवी-देवताओं के स्थानों को समझो। सामान्य जन की ये बुद्धि में नहीं आता। हर कोई, क्योंकि ये गहन धारणाएँ हैं, गहन विचार हैं, उनको समझाना ही कठिन हो जाता है। हर इंसान के पूजा-पाठ करने का तरीका, भगवान को मानने का तरीका अलग है। हम थोप नहीं सकते किसी पर। किसी पे ये थोप नहीं सकते कि भगवान का ये नाम लो, भगवान का ये नाम है कि भगवान का ये स्वरूप है, नहीं। आप जो अनुभव करते हो अभी, जो आपने ऊर्जा का अनुभव किया, वो ईश्वर का परम स्वरूप है। वही है, वहाँ तक ही जाना। इसी माध्यम में ये है, जो क्रियाएँ आप करोगे, ये क्रियाओं में पतन नहीं होगा। पतन का अर्थ समझते हो? कि हो सकता है आपने भक्ति करी, एक मार्ग आपने चयन किया भक्ति का, पूजा-पाठ, नाम जप, ये आपने मार्ग चयन किया। आपने अनुभव किया शरीर के 100 विकार हैं। सतत कभी माला छूट जाती है, कभी मन करता है कि 10-20 दिन इस बार माला करूँ, नहीं पूजा करूँ। नहीं करोगे तो मार्ग छूटेगा। अब छूटेगा तो क्या होगा? छूटेगा तो पीछे गिरोगे। उम, यात्रा रुकेगी। आपको जाना 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, आप बैठ गए बस, अब यार 2 दिन चलोगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुँचोगे, रुक जाओगे बीच में। क्यों? कि शरीर है तो शरीर में कभी विकार आते हैं, कभी खान-पान से, कभी कोई काम से काम हो जाता है, कभी कोई और व्याधि हो जाती है, तो मार्ग रुक गया। तो जहाँ तक रुकोगे वहीं ठहर जाओगे। नीचे गिरोगे। और इसमें क्या है? इसमें ये नहीं, मैंने कहा ये मार्ग ऐसा है, जहाँ यात्रा खत्म की अगले जन्म में, मान लो बहुत बहुत तो क्या, कुछ लोग हैं, आप लोगों में ही हैं जिनकी आयु काफ़ी बड़ी है, तो वो उनका मानना है कि गुरुदेव, हमने आप बड़े लेट मिले, आपका ज्ञान बड़ा लेट मिला, हमने चयन किया, और हो सकता है पूरा हो ना हो, सब मंजिल मिले नहीं मिले, ईश्वर का, परमात्मा का प्राप्ति हो नहीं, वो शरीर छूट जाए। आप जहाँ स्थिति में हो, जो अभी सुन रहे हो, जो कर रहे हो, आप निश्चित मानो कि इसी जन्म में यहीं आप अनुभव करोगे ईश्वर का, बैठे-बैठे। और मेरा तो आशीर्वाद यही है कि आप अनुसरण करते रहो, अंत से पहले आपको अनुभव, बहुत गहरा अनुभव होने लगेंगे। छोटे-छोटे नहीं, बहुत गहरे। हो सकता है वो प्रत्यक्षीकरण हो। प्रत्यक्षीकरण क्या? आँखों में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों के ऐसा मानना है, गुरुदेव, क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं? प्रत्यक्ष का अर्थ क्या समझते हो? जो आँखें देखी वो प्रत्यक्ष थोड़ी ना है। आँखों की हर जितने भी जीव-जंतु हैं, आपको पता है कि आँखों की एक लिमिट होती है, एक एक क्षमता होती है। हमारी आँखें बहुत चीज़ों को देखती है, हो सकता है जीव-जंतु वो नहीं देखते। हमने देखा ना कि कोई नेगेटिविटी है या कोई भूत-प्रेत आदि कोई समस्या है, मान लो चीज़ें हैं, कुत्तों को दिख जाती है, दूसरे जानवरों को हमें नहीं दिख पाती। हम क्यों? क्या उनकी आँखें हमसे श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ नहीं है। हर जीव की आँखें अलग मायने रखती है। वो ऊर्जा को अनुभव कर सकती है, नेगेटिव, पॉज़िटिव जो भी जीव-जंतु में ऐसी विशेषताएँ होती है। तो हमें, हमारी क्षमता ऐसी नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करें? आपने देखा, वही अर्जुन है, वही कृष्ण है। बार-बार भगवान इतना ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो फिर उनसे पूछना है कि किस परमात्मा की शरण में जाऊँ? उनकी मूर्खता दिखती है कि वो किस परमात्मा की शरण में जाने की बात कर रहे हैं। जो उसे ज्ञान दे रहा है वही तो परमात्मा है, जो सामने बार-बार का हुंकार करके कह रहा है कि देखो ये करो, ये अर्जुन ये करना है, यही तो तो कहा भगवान मुझे तो आपका स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो अर्जुन इन आँखों से नहीं देख सकता।
लेकिन भगवान क्या है? भगवान योगेश्वर है, योग को जानने वाले भगवान कृष्ण योगेश्वर है शब्द है। योगेश्वर श्री कृष्ण उनका नाम है, पूर्ण नाम ही उनका योगेश्वर कृष्ण नाम है, जो योग में पारंगे हैं। अब क्या हो? अब वो दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि क्या है? अब इन विद्याओं को करने से, यही मार्ग जो अपना रहे हो आप, जो कर रहे हो, इनसे ऊर्जाओं का अनुभव होता है। यही ऊर्जा के अनुभव को अर्जुन देखता है क्या है? क्या उन्हें विराट रूप में क्या दिखा? विराट रूप में अर्जुन कुछ नहीं देख पाया। उन्होंने देखा पूरी सृष्टि ऊर्जा में हो गई, ईश्वर उनका रूप ही हो गए। वो पूरा सृष्टि में रूप में कण-कण में बिखर गए हैं। और उन्होंने उन्होंने तुरंत आँखें बंद कर ली, भगवान ये रूप तो मैं इसकी छवि नहीं देख सकता, इसको देख ही नहीं सकता, मेरी आँखें तो फट जाएगी। तो हमारी क्षमताएँ बढ़ती है योग से, हम बढ़ाते हैं। हम ध्यान बैठे, आप गहन अनुभव करोगे, ध्यान में बैठे-बैठे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होगा, इसी जन्म में होगा। आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। देखो, कठिन मार्ग है, कठिन 2 तरह का है, इसमें बैठा रहना है और आपको माला लेके निकलना है, कहीं नाम जप या कोई और कोई काम करते, वो भी निकल सकते हो आप। लेकिन ये यहाँ बैठा रहना का ये मार्ग है। समय पर बैठना, उठना समय पर, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सही मानो तो आराम का मार्ग है और कठिन भी है। क्यों? कि अभी हमें कठिन क्यों लगता है? पहले कोई किसी का अभ्यास हो तो सरल लगता है कि थोड़ा-सा एकांत में रहने का प्रयास करना है, थोड़ा कम लोगों से मिलना है और जितना हो सके एकांत रहने का प्रयास करना है। क्योंकि आज दुनिया एकांत नहीं रहना चाहती। मैंने कहा ना, एकांत किसी को पसंद नहीं। वो थोड़ा देर के अकेला रहेगा तो किसी मित्र को फ़ोन करेगा, किसी भाई-बंधु को फ़ोन करे, ये करेगा। और नाम जप होगा तो भी आप और भी काम करोगे तो भी आप भीड़ में भागोगे, गाना बजाना करोगे, कहीं कोई करेगा, कहीं कोई नाचेगा, कहीं कोई देगा। आप सोच सकते हो, शांति का मार्ग है जो ये है, एकांत में। कहीं जाते हो, तीर्थों में जाओ तो एकांत ढूँढो, कहीं भीड़-भड़ाका छोड़कर उस जगह की महिमा को ऐसे नहीं समझ पाओगे आप। वो ऊर्जामय शरीर है, जिन्होंने जान लिया, योगी क्यों वहाँ जाते हैं कि हिमालय जाएँ, क्यों वहाँ मंदिरों में जाएँ, क्यों तीर्थों में जाएँ। उनका काम है कि वहाँ जाके उस ऊर्जा में मिल जाना, उस ऊर्जा के साथ अपना अपना लय बना लेना, उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लेना, उनका मार्ग ये है। एक हर मूर्ख इंसान इस बात को नहीं जान सकता। वो भीड़ में भागेगा, नाचेगा, कूदेगा और वापस चला आएगा। और कहेगा मैंने उस तीर्थ में स्नान कर लिया, उसमें ये कर लिया, उसमें ये कर लिया। ना ढंग से वो ईश्वर में लय हो पाया। उसने मूर्ति का दर्शन कोई सर्वोत्तम मानकर वहीं से चला आया। वहाँ जाओ, कुछ समय रुको, कुछ पूजा-पाठ, ध्यान आदि करो, संध्या वंदन करो, कुछ समय माला करो, एकांत रहो। तब जाके उसका जो पूरा फल है, हम प्राप्त करें और वो प्राप्त होने के बाद आपके जीवन में बदलाव आता है। बाकी ये जो गूढ़ गूढ़ बातें हैं, अभी पिछले कुछ समय से मैंने 5-6 महीनों से मैंने बहुत गूढ़ बातें आपको बताई, बहुत गूढ़ है। कभी-कभी क्या होता है कि सुनने में, करने में गूढ़ का महत्व नहीं पता चलता। मैंने तो रहस्य खोल के बता दिया और आपने किया नहीं, सिर्फ सुना, तो आपके लिए ये गूढ़ का पता नहीं चलेगा। कि मैंने कहा आप गुड़ खाओ, गुड़ मीठा होता है, उसमें आपको ठंडक मिलेगी, आपको थोड़ा आराम लगेगा, मीठा लगेगा, गले की जलन शांत होगी, आपके मुँह में छाले कम होंगे। लेकिन आपने सिर्फ सुना, खाया नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? वास्तव में उस गुड़ की जो डली है उसको खाओ, उसको अनुभव करो कि हाँ, उसकी एक-एक मिठास में खो। योगी क्या करता है बहुत बारीकी से, वो ऊर्जा को अनुभव करना। जहाँ जाओ अपने मन को शांत रखो तो आपको प्रकृति की हर चीज़ बोल देती है। मुख से बक-बक कम करना अनुभव करने की शक्ति है। योग अनुभवशील लोगों का काम है। मुख से बक-बक करने का काम नहीं है। जहाँ भी जाओ शांत होके देखो, प्रकृति की हर चीज़ की एक ऑरा, ऊर्जा, एनर्जी होती है। आप अनुभव दूर से अनुभव करके बता सकते हो। मैंने कहा आप जिस इंसान की बुद्धि और मन शांत हो जाता है, वो खुद चमत्कारी हो जाता है, यही चमत्कार है। उसे लगेगा वो हर चीज़ को जानने लगा है और नहीं जानो तो मैंने कहा आप अनुभव करके देख लो, 10 आदमी से मिलो, शांत रहना है, उसको सिर्फ सुनना है। आपको बोलना नहीं है, वो बोलने का बुलवाने का आपको प्रयास करे, तब भी उस आपको 100 बात पूछे या 2 बोलो, सिर्फ उसको सुनो और आधा घंटा में नितांत निकाल लोगे आपके कैसा है इंसान, और आपकी जो जो धारणा बनेगी उसमें 1% ही गलत नहीं होगे आप।
कि आपको पता चल जाएगा वो बिना ज़्यादा कैसे बोले आप समझ लोगे, हो सकता है वो कैसा इंसान हो, लेकिन आप उसके बारे में पूरा सत्य जान जाओगे, ये ऐसा-ऐसा इंसान है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं, ये गलत है, ये किस लिए कर रहा है, ये झूठ है, कपट है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये क्यों आएगी? क्योंकि आपकी अनुभव शक्ति बढ़ने लगती है योग से। योगियों के ये चमत्कार है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ते हैं तो क्या मैंने कहा आप धारणा करोगे चीज़ वैसे ही घटित होगी। और बहुत बार ऐसा होगा उसके साथ घटित होने वाला आपको अनुभव हो जाएगा ये गलत रास्ते जा रहा है, इसके साथ ऐसा होगा। आप उसको नहीं बताओगे तो भी अनुभव कर लोगे कुछ समय बाद उसके साथ ऐसा ही होगा। और ऊर्जा घनीभूत होगी। देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि ईश्वर की रहस्य को जानना। एक समय ऐसा होता है जब हम ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, लोगों के बारे में जानने लगते हैं, ठीक है? अब बदलाव नहीं कर सकते। हमने देखा परिवार में एक सदस्य है, उसको देख के अनुभव किया, उसके चालन चलन को देख के अनुभव हमने कर लिया, इसका जीवन पूरा अगर नष्ट है, ये गलत रास्ते जाएगा, ये कभी अच्छा नहीं बन सकता है। और आपकी अगर आप ध्यान के रास्ते, योग के रास्ते या धारणाओं के रास्ते पर हो, इस मार्ग पर हो, तो आपको आपकी बातें गलत भी नहीं, आपको पता हो जाएगा इसके साथ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हम कैसे रोकें? क्या हमें ये योग आगे उसके जीवन में बदलाव करवा सकता है? करवा सकता है। अगर आपकी ऊर्जा और घनीभूत है, और घनीभूत यानी आपका मार्ग और ज़्यादा धीरे-धीरे गहराई यानी जितने आप चलते जाओगे मंजिल उतनी पास होगी, तब घटित होने लगता है। घटित आपने मान लो आवेश में कुछ कहा तो उसके साथ घटित होगा। आपने ध्यान में उसको आधे घंटे उसको दिशा निर्देश देना शुरू किया कि भाई तुम्हारे अंदर बदलाव हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम बदल जाओ। तो आपकी जो तरंगे हैं वो ब्रह्मांड से जुड़ी है, उसके बाद ये किसी के जीवन को बदलने को सक्षम रहेगी। ठीक है? आपकी वाणी में वो बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। अगर मेरी वाणी से आप प्रभावित होगे, तो मेरे ही गुण आपके अंदर आ रहे हैं, यही हो रहा है तो। मैंने गुरुदेव की सेवा की, अपने इष्ट को पूजा, योगिनियों की सेवा की, मेरा महादेव इष्ट हैं, तो उनकी जिनको पूजेंगे उनके गुण आएँगे, भूतों को पूजने वाले प्रेत हो जाते हैं, देवों को पूजने वाले देव हो जाते हैं। तो गुरु के अनुसरण से, मेरे कहे अनुसरण आप कर रहे हो, तो स्वतः ही गुण प्रभावित होते हैं। आपने बहुत बार ऐसी चीज़ें की कि आपने अनुभव किया 4-5 सालों में, तो जितनी बार आपने बहुत बार ऐसा होगा कि आपने अंतर से कोई काम ना की, मैंने उसी का जवाब अगली बार अमृतवाणी में दे दिया, तो ये क्यों हुआ? ये मैं 4 साल पहले बोलता था, आज भी कहता हूँ। इसका कारण क्या है? मैंने कहा आप अंतर से भावना करो, तो मेरे अंदर वही तरंग उठेगी। बात समझे आप मेरी? ये यही विद्या है। मुझे ये पता नहीं चलेगा कि भई हो सकता है आपने या मैंने ध्यान नहीं किया भई किसने काम क्या कामना की। आपकी जो तरंग है मुझे मैंने अब भावना की आज मैं किस विषय पे आपको और समझाऊँ, कहाँ आप उलझे हो। तो स्वतः ही मेरे अंदर वो ही तरंग आई क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा अनुसरण किया, मैंने ज़्यादा चला, आप थोड़ा कम चले हो, तो आपका मार्ग भी वहीं खत्म होगा जहाँ गुरु का मार्ग चल रहा है। क्योंकि उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं ना। तो यही रहस्य है। जब इनमें आप रम जाओगे ना, तब संसार आपको फीका लगेगा, बिल्कुल ही। आपको लगेगा बस कुछ नहीं है, मिट्टी के पुतले हैं, ऐसे ही आटा खा रहे हैं और चल रहे हैं और कुछ नहीं है लोग। वास्तव में पता चलेगा क्यों? कि आप एक मनुष्यता से ऊपर उठने लगे हो। ये विद्या, ये मार्ग ऐसा है जो आपको सामान्य जन से बहुत ऊपर उठा लेता है। और आपको सारों लोग झगड़ते हैं तो ये उसका अब पहले कोई झगड़ता आप बहुत सीरियस हो जाते हो, कोई आपको बहुत गंभीर हो, अब आपको लगेगा जैसे कोई विशेष बात ही नहीं, किस बात पर कह रहा हूँ, रोज़ का काम है। अब कोई इंसान रोज़ का काम है तो क्या आपको लगेगा ये निरर्थक बातें हैं, आपके झगड़े निरर्थक हैं, आपके रोना निरर्थक है, आपका फालतू व्यर्थ में हँसना निरर्थक है, आपका दिन में 100% काम है, कई वे आपके निरर्थक जाएँगे, निरर्थक जाते हैं। अंत में मैंने कहा एक 80-90 साल के वाले इंसान से मिलो आप, पूछो जीवन में कितने काम सार्थक किए? उसने कहा कुछ नहीं। बेटों के पीछे जीवन निकाला, इनके पीछे जीवन निकाला, इनके पीछे जीवन निकाला, लेकिन मुझे लगा मेरे लिए कुछ हाथ नहीं आने वाला, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। क्यों? अब वो पहले नहीं समझा, अब समझ रहा है क्योंकि पहले उसे ज्ञान नहीं था। अब तो आयु निकल गई है, उसे लगता है मेरे लिए अपने लिए ना तो भगवान का भजन किया, ना ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग ढूँढा, कुछ किया ही नहीं। अब मेरा क्या होगा? अब समय बचा है कम। तो उस वो तो वही बात हुई कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
ठीक है? तो ये चीज़ें समझने के लिए ये मारे गए हैं, बहुत गहन जाने के लिए। ये गहन बातें हैं, गहन मतलब गंभीर विषय है, आपको समझने के लिए, आपको करने के लिए। और यही चीज़ें आपको अनुभव कराती है। एक ऐसी स्थिति आएगी, आप मानोगे नहीं, वो भगवान शिवरात्रि वाली मैंने बात की थी ना, वैसे रोज़ निकालते हो तो आप अनुभव करोगे कि वो शक्ति स्वयं चल के जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, महादेव का ध्यान करते हैं, तो स्वयं महादेव स्वयं नीचे उतरते हैं। वो मतलब किसी के रूप में स्वतः ही वैसे घटनाएँ घटती हैं। और वो बहुत लोगों ने मैसेज किए, गुरुदेव वो कुछ क्षण आया, वो 5 सेकंड 10 सेकंड आया, और मैंने कहा वो क्षण जब शरीर के अंदर से निकलेगा, ऐसी तरंगे, वो सिहरन, वो कंपकपी या कुछ ऐसा सुनपना, तो आप अनुभव करोगे कि भगवान एक बार और वैसा हो, एक बार ऐसा हो, एक बार वैसा हो। क्यों? कि वास्तव में वो 1 सेकंड का आनंद इतना परम था, जब आपको लगा होगा कि ना शरीर था, ना मन था, ना मैं हूँ, ना कोई दूसरा है, कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं, वो ही ईश्वर का वो अनुभव शक्ति, वो जो है आपको लगेगा कि फिर मन एक बार ऐसा और हो, कि 5 सेकंड ऐसे और निकले। हम सोचे वो 5 से, अरे वो 5 सेकंड ही 5 जन्मों के बराबर है। अगर 5 सेकंड ही वो घटना घटी, तो अभी आपने 5 जन्मों के पुण्य को प्राप्त किया। आप समझो, वो शरीर के अंदर उस चीज़ को अनुभव करना ही अब बहुत बड़ी बात है, लोगों को जन्म लग जाते हैं। और वो गहन होगा तब आपको, वो और ज़्यादा गहन होता है, वो और ज़्यादा गहन समाधि होती है। जिसको भी ये अनुभव हुआ होगा कि गुरुदेव पता ही नहीं चला कब 2 घंटे हुए या कोई 2 मिनट हुए, ध्यान करते-करते अचानक 2 सेकंड ऐसे हुए कि शरीर बिल्कुल था ही नहीं, मैं ना था, कुछ नहीं था, और वो ऐसा रहा जैसे ठहर जाऊँ तो अच्छा यहाँ हिलूँ नहीं, ऐसी अवस्था आई। अब उस अवस्था को स्थिर कैसे रखें? वो अभ्यास से क्या, आज 5 सेकंड हुई है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, और अचानक ऐसी कभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ, कभी ये तरंगे हैं। हम इसलिए महत्व देते हैं वही क्रिया जब हम ग्रहण या कोई बहुत विशेष नवरात्रों में या शिवरात्रि को, या हम नवरात्र ये जो सावन के महीने में करेंगे, तब ईश्वर कृपा से प्रभु ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, ये जो अवस्था है ये अनुभव वाली, ये बढ़ा। तो बढ़ाते ही आपको परम परम आनंद, लोगों ने नाम सुना है, सिर्फ कभी अनुभव नहीं किया है। आपको जितने सुने लोगों ने, आपने इन्होंने खाने-पीने को और आराम से गद्दे पे बैठने को परम आनंद अनुभव कर लिया होगा। ये बोलते हैं हँस-हँस के, हाँ, भगवान का राम, राम का नाम लो, आनंद है, आनंद है। कभी उन्होंने आनंद को चखा ही नहीं है। 100 में से 100% लोगों ने नहीं चखा है। और इस विद्या से अगर 5 सेकंड ने नहीं निकाले ना, ये 5 सेकंड परमानंद है। इसको परमानंद कहा। जब भी आप ऐसा करोगे, 1 सेकंड वो आनंद आए, आप अनुभव कर लेना कि ये वो 5 सेकंड आपको लगेगा जैसे और बीते, और आए, और आए, और आए। तो वहाँ कुछ था, वहाँ कुछ नहीं था। और वो स्वरूप क्या? वो आपका निज स्वरूप है, जो इस परमानंद में है, वो परमात्मा का स्वरूप है, वो ही आत्म स्वरूप है। कुछ नहीं था, तब वहाँ जो आपका आत्मा का स्वरूप है, वो वहाँ पर है। और ये शब्दों की बात नहीं, मैंने कहा कोई मिठास को शब्दों में क्या बयान करें? मैं तो ही कह सकता हूँ मीठा है, लेकिन मीठा क्या है मीठा? क्या मीठा है? तो उस ज़बान रुक जाएगी कि हाँ, पता नहीं, बस मीठा है, और क्या कहूँ? ठीक है? तो ये योग के अनुभव के हमारे हैं, और सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है कि फिर समय मिलेगा तो मैं आपसे करूँगा बातें। और एक बात, थोड़ा धीरज रखना, धीरे-धीरे समय मिलता है, मैं आपको हर चीज़ कहता जाऊँगा, समय मिलता है। बस समय बिताओ इसके अंदर। और कुछ लोगों ने बीच-बीच में कोई दक्षिणा सहायता भेजी, उनको बहुत-बहुत साधुवाद है कि बीच-बीच में काम चला, उसमें मेरी सहायता हो गई थी। और साधुवाद तो इसलिए देना कि लोग सोचेंगे गुरुदेव कोई चीज़ पहुँच रही है, भेजूँ तो कैसे? हाँ, मेरे पास जिसने जो कुछ भेजा भी, वो मेरे पास राशि पहुँच गई है। सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है, जिसने भी जो भी भेजा, और खुश रहिए, आनंद हो, सबका मंगल हो, और महादेव सब पर कल्याण करे। खुश रहिए सभी। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।